एफएमसीजी सेक्टर सबसे बोरिंग लगता है। एफएमसीजी स्टॉक्स बड़े बोरिंग होते हैं, हाई वैल्यूएशंस, बहुत ज़्यादा पी होता है। फिर भी अगर आप देखेंगे उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो बड़े पुराने तरीके के लोग उसमें खरीदे रहेंगे। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने नेस्ले का शेयर ₹10 में ले रखा होगा। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर आपको मिलेंगे पुराने, जो इस सेक्टर को बहुत पसंद करते हैं, एफआईआईज़ पसंद करते हैं। क्या है ऐसा इस सेक्टर में जिसको इतना ज़्यादा लाइक किया जाता है, बावजूद इसके कि ये बहुत ही बोरिंग है, स्लो ग्रोथ होती है इसमें, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत हाई हमेशा होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आज हम समझेंगे एफएमसीजी सेक्टर को कि ये सेक्टर क्या होता है, एफएमसीजी कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है, पैसे कैसे बनते हैं इसमें, और एक इन्वेस्टर के तौर पे जब आप इस सेक्टर को ट्रैक करें, चुनने जाएं या स्टॉक खरीदने की कोशिश करें, तो क्या फैक्टर्स आपको देखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है। हर आदमी की जिंदगी में सुबह से शाम तक, यानी जागने से लेकर सोने तक, आप एफएमसीजी कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है, इन सबको आज विस्तार समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सहयोग दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही हम लोग समझते हैं कि ये एफएमसीजी सेक्टर क्या चीज है, क्या होता है इसमें। तो एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि लो कॉस्ट है, हाई वॉल्यूम है, फ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में खरीदते रहते हैं और उनको जल्दी जल्दी कंज्यूम किया जाता है ना। फास्ट मूविंग, बहुत तेजी से कंज्यूम होते हैं। कैटेगरीज क्या होती है? जैसे उदाहरण के लिए खाने पीने की चीजें हैं, तेल है, आटा है, मसाले हैं, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट है, डिटर्जेंट है, क्लीनर्स है, टॉयलेट क्लीनर्स है, पैकेज फूड्स है, बेवरेजेस हैं, आइसक्रीम्स हैं। ये सब फास्ट मूविंग गुड्स हैं, इसीलिए इनको एफएमसीजी कहा जाता है। एक वाइट गुड्स सेक्टर भी होता है। वाइट गुड्स में क्या आता है? टीवी, फ्रिज, एसी, ओवन, मिक्सी, ये वाइट गुड्स होते हैं। लेकिन फास्ट मूविंग में ये सेक्टर आता है। कोर नेचर क्या है इस सेक्टर का, मतलब किस तरीके का ये सेक्टर है, उसका उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी उसकी उसका उसकी बनावट कैसी है, अगर हिंदी में इसको समझें तो। एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ा गुण ये होता है कि इसमें वॉल्यूम बहुत जनरेट होता है, क्योंकि टिकट साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे मार्जिन पे सामान बिकता है। आप एक साबुन जो खरीद के लाते हैं उसमें हो सकता है कि कंपनी को 10-15 पैसे, 20 पैसे मिलते हो, फिर जो होलसेलर उसको 25-50 पैसे मिलते हो, रिटेलर को ₹1 मिलते हो। इस तरीके से लो कॉस्ट होता है, लो टिकट साइज, हैवी वॉल्यूम और बहुत कम मार्जिन पे ये धंधा होता है, इसलिए इसमें वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। डेली कंजम्पशन होता है, ये सिक्लिकल नहीं होता है कि भैया अब इसका एक कोई मौसम है कि एफएमसीजी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। आप मंजन रोज करेंगे, साबुन लगा के रोज नहाएंगे, चीजों को क्लीन करने के लिए उसको यूज करेंगे, सब्जी खाएंगे, मसाले उसमें लगेंगे, तेल आटा सब लगेगा। तो ये सिक्लिकल का नेचर नहीं है, ये इसकी डिमांड कंटिन्यूअस होती है अपवर्डली। किसी प्रोडक्ट की डिमांड गिरती है उसका मतलब कोई सब्सटीट्यूट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट कैटेगरी नीचे जा रही है। वो प्रोडक्ट कैटेगरी ऊपर जाती है, अगर वो नीचे जा रही है उसका मतलब उसका कोई सब्सटीट्यूट आ गया है, लेकिन इन जनरल इसकी डिमांड ऊपर की तरफ जाती है। एक दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि प्रीमियमाइजेशन होता है, यानी और अच्छी क्वालिटी के थोड़े महंगे प्रोडक्ट सेम कैटेगरी के आ जाते हैं। इसको आगे डिटेल में समझेंगे। तो बेसिक्स एफएमसीजी सेक्टर आपने समझा और इसका नेचर क्या होता है ये आपने समझा। मैं पहले बता दूं कि थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा आपको लंबा वीडियो लग सकता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और ये डेली यूज की चीजें तो आपको रिलेट करने में बड़ा मजा आएगा। ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है एफएमसीजी के, जो ड्राइव करते हैं इस सेक्टर को, जिससे इस सेक्टर में ग्रोथ आती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको मिस मत करिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। एफएमसीजी की ग्रोथ दो चीजों से आती है, वॉल्यूम और प्राइस, और इसका मिक्स हो जाता है। तो जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो प्रीमियमाइजेशन हो जाता है। अब ये तीन तरीके के इसके फोर्स हो गए, ग्रोथ के ड्राइवर्स हो गए। यानी इसके जो बिजनेस मॉडल है उसमें वॉल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इन दोनों के मिक्स से एक बनता है प्रीमियम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई 30-40 रुपए का साबुन खरीदते, मान लीजिए लक्स साबुन आप खरीदते हैं और आप डव साबुन खरीद लेंगे,
तो डव उस कैटेगरी का प्रीमियम साबुन है, जो कि शायद छोटी सी केक उसकी 100 रुपए या 150 रुपए मिलती हो, तो प्रीमियम में हो जाता है। साइज से प्रीमियम नहीं होता है, उस प्रोडक्ट का सेम साइज का महंगा सामान मिलता है तो उसको प्रीमियम हम लोग बोल देते। जैसे टूथपेस्ट आप कर रहे हैं, तो कोई कोई कॉलगेट का टूथपेस्ट आपको 50 ग्राम का ही 150 रुपए का मिलेगा, और बाकी 20, 25, 40, 50 रुपए मिल जाते हैं, तो वो प्रीमियम कैटेगरी बनती है। की ड्राइवर्स क्या है? कंजम्पशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन और इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो कंजम्पशन ड्राइव होता है। रूरल डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे टिकट के साइज होते हैं, रोजमर्रा की चीजें होती हैं, तो रूरल डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे से ज्यादा भारत ग्रामीण इलाकों में या छोटे शहरों में रहता है, और कंपनियों की लगभग आधी सेल वहीं से आती है। कंजम्पशन ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम शहरों में, लेकिन साइज चूंकि रूरल मार्केट का काफी बड़ा है, तो वहां पे साइज इसीलिए 50% तक जाता है। अर्बन प्रीमियमाइजेशन होता है, अर्बन सेंटर्स में प्रीमियम प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन होता है, कि अगर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए बिकना है, तो लॉन्च तो कर दिया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्राइस भी ठीक है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। आपने बहुत सारी चीजों में नोट किया होगा, खासतौर पे बिस्किट मार्केट में अच्छी क्वालिटी के बिस्किट आपको हर दुकान पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना नहीं पाया उतना वो। फिर एक होती है ब्रांड स्ट्रेंथ, ब्रांड रिकॉल इतना इंपॉर्टेंट है एफएमसीजी में, कि आप दुकान में जाते ही ये नहीं कहते मुझे नहाने वाला साबुन दे दो, मुझे लक्स दे दो, मुझे डव दे दो, मुझे लाइफ बॉय दे दो, मुझे सिंथॉल दे दो, मुझे लिरिल दे दो। आप ब्रांड से सामान मांगते हैं, आप कहते हैं मुझे सनसिल्क का शैम्पू चाहिए, मुझे क्लिनिक वाला शैम्पू चाहिए, या मुझे और कोई बड़ा शैम्पू चाहिए। तो इसमें ब्रांड से चीजों को रिकॉग्नाइज। आप आटा खरीदने जाते हो तो कौन सा चाहिए? मुझे मध्य प्रदेश का वाला आटा चाहिए, बारीक गेहूं वाला आटा चाहिए। यू रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट थ्रू ब्रांड, नॉट जेनरिक। और कई ब्रांड तो ऐसे हो गए जो जेनरिक बन गए हैं। जैसे एक जमाने में, याद करिए, आपके बचपन में आपके पिताजी जानते होंगे, रिफाइंड ऑयल या जो वनस्पति घी, उसका मतलब डालडा हो गया था। मतलब डालडा का मतलब ही कि कुकिंग मीडियम है। तो ऐसे कभी कभी ब्रांड जो है ना सिनोनिमस हो, तो इसलिए ब्रांड की बड़ी इंपॉर्टेंस इसमें है। और कमोडिटी प्राइसेस, जिनसे ये चीजें बनती हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है कंपनियों के मार्जिन पे। बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लेकिन एट द सेम टाइम एफएमसीजी कंपनियों के अंदर सबसे ज्यादा प्राइसिंग पावर होती है, सबसे ज्यादा। अगर बाइक के दाम 10,000 रुपए बढ़ गए तो उसकी सेल पे इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन साबुन, सर्फ, सोडा, मंजन के दाम कुछ भी हो, उनकी सेल में फर्क नहीं पड़ता है प्राइस इन टर्म्स में, क्योंकि प्राइसिंग पावर है उनके पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रियली मैटर क्या करता है? व्हाट रियली मैटर्स व्हाइल ट्रैकिंग एफएमसीजी। जब इस सेक्टर को आप ट्रैक कर रहे हैं, जब हम और आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से ट्रैक करते हैं, तो क्या चीजें बहुत मैटर करती हैं? दिस इज वेयर मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स गो रॉन्ग, और यहीं पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं रिटेल इन्वेस्टर एफएमसीजी को ट्रैक करते समय। कोर मैट्रिक्स क्या है जो हमें समझना है? वॉल्यूम ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ नंबर वन इंडिकेटर है। अगर आप एफएमसीजी ट्रैक कर रहे हैं और आप वॉल्यूम ग्रोथ मिस कर रहे हैं, तो आप पक्का गलती करेंगे। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो जब रिजल्ट आता है, एचयूएल का रिजल्ट आया या ब्रिटानिया का रिजल्ट आया या मैरिको का आया, तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ ना देख के प्रॉफिट देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, मार्जिन देखेंगे, सब देखेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ मिस कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वन इंडिकेटर है वॉल्यूम ग्रोथ। फिर आता है प्राइस ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, की प्राइस कितना बढ़ाया आपने। फिर एबिटा मार्जिन, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, टिपिकली 15 से 25% की रेंज में ये होता है, तो इसको भी ट्रैक करना चाहिए। फिर हम देखते हैं ग्रॉस मार्जिन, रॉ मटेरियल से क्या सिग्नल मिल रहे हैं, कच्चे माल की। अभी ये केमिकल के दाम बढ़े, अभी युद्ध चल रहा है, केमिकल के दाम बढ़ते हैं तो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि साबुन सर्फ बनाने में यूज होता है। फूड प्रोडक्ट्स हैं तो अनाजों के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े, उसका फर्क पड़ता है। फिर एक बहुत बड़ा खर्चा इनका होता है एड स्पेंड। आप जब भी एफएमसीजी के रिजल्ट देखें या आपको पूछने का मौका मिले, कंपनी से ये जरूर पूछेगा कि वो विज्ञापन पे कितना खर्च करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट बिकते हैं, तो वो ब्रांड को बनाए रखने के लिए, रिकॉल कराने के लिए हजारों लाखों ब्रांड है यार। मतलब साबुन ही कम से कम 500-600 तरीके के मिलते होंगे।
तो उस ब्रांड को वो रिकॉल वैल्यू बनाने के लिए कि आपके दिमाग में वो बना रहे, उसके लिए ऐड करना पड़ता है। सोशल मीडिया में ऐड करते हैं, मेन टीवी चैनलों में ऐड करते हैं, बाहर जो आउट ऑफ द होम बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे तो उसमें होता है, मैगजीन्स में होता है, अखबारों में होता है। भयंकर ऐड खर्च होता है इनका, क्योंकि ये मार्केटिंग पुश से चलता है। एफएमसीजी सेक्टर में मार्केटिंग पुश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो भी देखना है। फिर आपको देखना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कंपनी कितना उसमें कैपिटल एम्प्लॉय कर रही और उस पर रिटर्न क्या बनना है। जनरली 30 to 50% बनता है, क्योंकि ये सेक्टर काफी ज्यादा आरओसी वाला है। तो 30 से 50 की रेंज में आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये देख के चौंक रहे हो इसमें 50% की आरओसी है, ये जनरली होती है एफएमसीजी में, इसलिए इसको देख के चौंकने की जरूरत नहीं है। मार्केट शेयर प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने इसलिए बोल्ड में लिख दिया है कि आप मार्केट शेयर कितना है उस प्रोडक्ट का या उस कंपनी का, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट। बॉस कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर वो मिल नहीं रहा दुकान में तो कैसे बिकेगा वो। फॉर एग्जाम्पल अनलिस्टेड से बताया था, एक बिस्किट आता है बहुत अच्छा, जो बिस्कॉफ करके है, लोटस का है ना। अब जनरली दुकानों में वो नहीं मिलता, क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं है, माल ही नहीं पहुंचा पा रहे, एक्सपैंड ही नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। मैकविटीज का एक बिस्किट आता था, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अनलिस्टेड है। मैकविटीज का बिस्किट बहुत अच्छा आता था, लेकिन वो नेटवर्क नहीं बना पाया। मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। उसमें एक दुकान में मैं जाता था बिस्किट खरीदने, तो मैकविटीज अच्छा था, मैं ले लेता था। मैंने देखा 15-20 दिन बाद वो शेल्फ से गायब हो गया, तो उसका था ही नहीं। तो ब्रिटानिया ये वो तरह तरह के थे, तो मैंने कहा यार वो कहाँ चला गया जो मैकविटीज वाला बहुत अच्छा बिस्किट था। बोला सर वो सप्लाई नहीं आ रही उसकी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतना अच्छा चल रहा था। तो बोले आप ये समझ लीजिए कॉम्पिटिटर हमको शेल्फ में रखने नहीं दे रहा है। ये भी होता है एफएमसीजी सेक्टर में, कंपनियों के बीच में शेल्फ वॉर चलता है, कि दुकान के शेल्फ में सिर्फ मेरा माल लगेगा, दूसरे का लगेगा ही नहीं। आप देखो ना, दुकान सजा देते हैं बिल्कुल, अपना फ्रिज फ्री में दे देते हैं, मेरी फ्रिज ले लो, सिर्फ मेरा ही माल रखो। ये भी होता है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एफएमसीजी सेक्टर। बट इन सब के बावजूद, ये सब तो उसी के पार्ट है ना, ये जो मैंने आपको शुरू में नंबर 1 इंडिकेटर बताया सब उसके पार्ट है। तो अगर आपको कोई एक चीज ट्रैक करनी है, दैट इज वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ग्रो हो रहा है तो प्राइस ग्रोथ भी होगी, मार्जिन भी आएंगे, इनपुट कॉस्ट भी ठीक होगी, एड स्पेंड हो रहा होगा, आरओसी बन रहा होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही, तभी तो माल बिक रहा है। तो इसलिए एक इंडिकेटर मैंने कहा ना, अगर किसी को देखना है तो वॉल्यूम ग्रोथ आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि वॉल्यूम ग्रोथ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि नंबर 1 इंडिकेटर है। तो डेफिनेशन क्या है पहले, इंक्रीज इन यूनिट सोल्ड नॉट प्राइस। देखिए वॉल्यूम हम लोग मिस क्या करते हैं अभी हम आपको बताएंगे। एक होती वैल्यू ग्रोथ, एक होती वॉल्यूम ग्रोथ। किसी कंपनी का रेवेन्यू आया 10,000 करोड़ का, पिछली बार से 20% बढ़ के आया, आप एकदम खुश, अरे क्या रिजल्ट आया, 20% की ग्रोथ आई रेवेन्यू में, इसका मतलब वॉल्यूम हुआ है। नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यूनिट्स कितनी बिकी है, नॉट प्राइस। हो सकता है वो इन्फ्लेशन लेड ग्रोथ हो, कि दाम बढ़ गए प्रोडक्ट के, इसलिए 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है, ना कि पहले 100 आइटम 100 नग बिकते थे, अब वो 90 नग ही बिके हैं, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि प्राइस बढ़ाया उन्होंने। तो वॉल्यूम नहीं था, वो इन्फ्लेशन लेड ग्रोथ थी। इसलिए यूनिट सोल्ड बढ़नी चाहिए, नॉट प्राइस। गेट इट क्लियर? क्यों मैटर करता है? रियल डिमांड आपको तब पता चलती है जब आप वॉल्यूम में ग्रोथ, यानी कितना माल बेचा है, ना कि कितने प्राइस में बेचा। अब यहां पे मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब दाम बहुत बढ़ने लगते हैं तो कंपनियां प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ाती हैं। अब देखिए जन्म जिंदगी से पार्ले का बिस्किट 10 रुपए का ही बिक रहा है। ये ऐसा क्या रॉकेट साइंस है उनके पास कि वो 10 रुपए में ही बिकेगा? रादर उस रेंज की हर बिस्किट कंपनी 10 रुपए में ही बेचती है, वो दाम नहीं बढ़ाती, वो 10 का ही बिकता है। जीएसटी आया गया, ऊपर नीचे हो गया, इनपुट कॉस्ट बढ़े घटे, पाम ऑयल के दाम बढ़े, गेहूं के दाम बढ़े, पैकेजिंग के दाम बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़े, बट वो 10 ही रुपए बिकेगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपए की रिकॉल वैल्यू है, 10 रुपए लोग बोल के मांगते हैं, यार वो 10 रुपए जेब से 10 रुपए निकाले मतलब वो बिस्किट।
अब हाउ टू मैनेज दिस, इसमें कंपनियां क्या करती हैं कि अगर प्राइसिंग मान लीजिए बढ़ानी पड़ रही है उनको क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो यहां पे एक ट्रिक इस्तेमाल करती हैं कंपनियां, ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी समझ जाएंगे आप। वो ग्रामेज को कम कर देती है। मान लीजिए 10 रुपए में आपको 100 ग्राम का बिस्किट का पैकेट मिल रहा था और कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि अगर उसको मैं 11 रुपए नहीं करूंगा तो पड़ता नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट ही नहीं बनेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, उस 100 ग्राम को कर देंगे 90 ग्राम और दाम सेम, बात वही हो गई। मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज यही करती हैं। कई बार इसका उल्टा भी होता है कि माल बिक नहीं रहा है, इनपुट कॉस्ट स्टेबल है, तो चलो अपनी मार्जिन को 54 कम कर लेते हैं और उसमें लिख देते हैं 10 ग्राम एक्स्ट्रा। पैसे नहीं बढ़ाए, वो उतने का ही मिल रहा है लेकिन 10 ग्राम एक्स्ट्रा, ये भी होता है। तो जब हम वॉल्यूम ग्रोथ को देखते हैं, डिमांड को जब समझने के लिए, तो इन दोनों की डिस्काउंटिंग की जाती है कि क्या ग्रामेज में कोई चेंज करके ट्रिक लगाई है क्या। इसलिए वॉल्यूम देखते समय वैल्यू नहीं देखनी है, वॉल्यूम देखना है। और वॉल्यूम की ग्रोथ पकड़ने के लिए टन्स में देखा जाता है। एफएमसीजी जो लोग ट्रैक करते हैं वो जान जाएंगे कि हम लोग ये नहीं देखते कि कितनी यूनिट बिकी, कितने टन माल बेचा। वेट से वेट छुपा नहीं सकते ना आप। अगर आपने ग्रामेज में खेल किया है तो आप वेट चेंज नहीं कर पाएंगे। 1 कुंटल बेचते थे, अभी भी 1 कुंटल बेच रहे हैं, मतलब जीरो ग्रोथ। 1 कुंटल बेचते थे, अभी भी 1 कुंटल बेच रहे हैं, लेकिन वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब आपने ग्रामेज में खेल कर दिया है, इन्फ्लेशन लेड ग्रोथ बना लिया आपने। इसलिए हमेशा वॉल्यूम ग्रोथ को टन्स में देखना चाहिए, वेट में, वजन, कितने टन माल बेचा आपने, राइट। अब तो रियल डिमांड हमने समझ ली, इन्फ्लेशन लेड नहीं देखना है। सस्टेनेबल है वर्सेस प्राइस लेड ग्रोथ, हमारी एक्चुअल डिमांड कितनी है, प्राइस लेड ग्रोथ है। ड्राइव्स लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, जब ये चीज बनती है तो वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होती, मार्केट शेयर गेन होता है। अब इसका एक रियलिटी चेक करते हैं, जो अभी आपको मैं डिटेल में समझाया कि 6.6% वैल्यू ग्रोथ है और 6.5% वॉल्यूम ग्रोथ है। अब किसको आप बेटर मानेंगे? दैट टेल्स यू कंजम्पशन इज इक्वल टू ड्राइवर, नॉट प्राइसिंग। इसलिए 6.5% की वॉल्यूम ग्रोथ इज बेटर देन द 6.6% वैल्यू ग्रोथ। यहां तक बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है कि वॉल्यूम ग्रोथ नंबर 1 इंडिकेटर, और वॉल्यूम ग्रोथ को कैसे ट्रैक करना है, टनेज में, वजन में, ना कि प्राइस में। व्हाई इज वॉल्यूम ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट का अगला पार्ट ये है कि सिनेरियो देखिए और मीनिंग देखिए। हाई वॉल्यूम, लो प्राइस, स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस सेम है या लो है, तो डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। लो वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम कम बिक रहा है लेकिन प्राइस बढ़ा दिया मैंने, तो वीक डिमांड का साइन है। वॉल्यूम में आ रहा पैसा लेकिन डिमांड वीक हो रही है। हाई है दोनों, यानी हाई वॉल्यूम है और हाई प्राइस है, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, यानी सॉलिड डिमांड है मार्केट में और आप प्राइस हाइक भी ले पा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो। अब एफएमसीजी की जो प्राइसिंग पावर है, जो मैंने आपसे कहा था कि एफएमसीजी की प्राइसिंग पावर अनमैच्ड है। आप कभी जाके बोलते हैं कि लक्स का साबुन 100 रुपए का मिल रहा है, एग्जाम्पल के लिए, आप मेरे को 90 का दे दो, 95 का दे दो, 98, इवन 99 का नहीं देगा वो। जिस भाव पे वो बेचेंगे उसी भाव पे आपको लेना पड़ेगा। दे विल डिसाइड कि मैं ग्रामेज कम करूंगा या ज्यादा करूंगा, किस प्राइस पे बेचूंगा, दे विल डिसाइड। आप किसी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट में प्राइस बार्गेन नहीं कर सकते, दे डिसाइड। तो प्राइसिंग पावर उनके पास होती है। क्या मतलब है इसका? एबिलिटी टू इंक्रीज प्राइसेस विदाउट लूजिंग कस्टमर्स। व्हाई एफएमसीजी हैज इट? स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट। जो व्यक्ति कॉलगेट का मंजन यूज कर रहा है वो कॉलगेट का ही करता है, आदत पड़ जाती है ना, उसका टेस्ट आपकी जुबान पर चढ़ जाता है। कहते हैं कि 21 दिन तक अगर आप कोई चीज खाएं तो आपकी जुबान पे वो टेस्ट फिक्स हो जाता है, फिर आप चेंज नहीं कर पाते। इसलिए बहुत सारे फूड ब्रांड्स कितने भी महंगे हो जाए वही चलते रहते हैं, क्योंकि वो जबान पे टेस्ट चढ़ गया। होटलिंग का बिजनेस इज नॉट अबाउट फूड, इट इज अबाउट टेस्ट। जितना टेस्ट कमांड आप करोगे उतना फूड बिजनेस होगा। कई ऐसी भुजिया बनाने वाली कंपनी है जिनका पानी पंजाब से आता है। कई ऐसी राजस्थान की कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वहीं होगी, अगर कहीं होगी तो पानी वहां से जाता है। पंजाब में होता है ऐसा, क्योंकि वो पानी से टेस्ट में फर्क आ जाता है। हैबिट बेस्ड कंजम्पशन, हैबिट बढ़ती है। लो टिकट साइज होता है, 5 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए,
तो प्राइसिंग पावर से वो करते हैं। हाउ कंपनीज यूज इट, ग्रेजुअल प्राइस हाइक करती है। एफएमसीजी कभी बहुत तेज हाइक नहीं करती है, स्लो थोड़ा 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 करते हैं। टिकट साइज छोटा है ना, 5 रुपए की चीज सीधे 6 रुपए करोगे तो दिक्कत है, 5 का 5.25 करो, या 100 रुपए चीज 110 नहीं करते, 101 रुपया, 102 रुपया, तो आपको खलता भी नहीं है यार, कितने बजे 102 ठीक है दे दो, क्योंकि 2 रुपए सुनने में बहुत छोटा लगता है, जबकि वो 2% हो गया। अगर वो 110 करेगा तो 10% यार, तो 2% ही, तो इसलिए करते हैं। एंड प्रीमियम प्रोडक्ट में शिफ्ट होता है, प्राइसिंग पावर जब कंपनियों के पास आने लगती है तो स्लोली वो प्रीमियम में शिफ्ट करने लगते हैं, क्योंकि प्रीमियम में मार्जिन ज्यादा मिलता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग कंपनीज कर सकती हैं, राइट। अब इसके आगे इनोवेशन, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग। मैंने आपको बताया कि अगर आपको ब्रांड याद है तो आप सामान ब्रांड से ही मांगते हैं। आप कोई भी एफएमसीजी का प्रोडक्ट, आप दुकान पे जाके टूथपेस्ट नहीं मांगते, आप आटा नहीं मांगते, आप कुकिंग ऑयल नहीं मांगते, आप ब्रांड मांगते हैं कि मुझे इस ब्रांड का सामान, ये इस ब्रांड का भी नहीं, अरे कॉलगेट का मंजन दे दो यार एक, आप यही करके बोलते हो। तो इसलिए ब्रांड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफएमसीजी इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इट इज अ ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। बार बार मैं दो ही चीजों को आपको एम्फेसिस कर रहा हूं, वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम के अंदर ही क्या आता है, ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वॉल्यूम तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ब्रांड रिकॉल नहीं होगा। तो ये उसके अंदर की चीजें हैं। व्हाई एडवर्टाइजिंग मैटर्स, बिल्ड्स रिकॉल, जैसे लिखा भी है, कॉलगेट मतलब टूथपेस्ट, ड्राइव्स रिपीट कंजम्पशन, क्रिएट प्राइसिंग पावर, एड स्पेंड 8 to 30% ऑफ द रेवेन्यू। बिगेस्ट थिंग है, एफएमसीजी कंपनियों का एड स्पेंड बहुत ज्यादा होता है। ये 8 से 13 में इंडस्ट्री एवरेज लिख रहा हूं, कई कई जगहों पे ये 20% तक जाता है, क्योंकि जितना विज्ञापन आप करोगे, जितना लोगों के दिमाग में चढ़ेगा, देखो जितने ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, तो जितनी फास्ट मेरे दिमाग में चलता है उतनी फास्ट ये उतर भी जाता है। इसलिए सुबह शाम दोपहर सोते जागते आपको याद दिलाना पड़ेगा, वही वाला लेना, वही वाला। आप नेस्कैफे की कॉफी क्यों लेते हैं, क्योंकि वो दिमाग में आपके घुस गया है। सर्फ का मतलब डिटर्जेंट, मतलब सर्फ, मतलब डिकेड्स तक, दसियों साल तक सर्फ का मतलब डिटर्जेंट पाउडर था, या उससे पहले निरमा दे दो मेरे को, डिटर्जेंट पाउडर है। तो ब्रांड एक बार अगर बन गया ना, घर में घुस गया आपके ब्रांड, और आपकी पत्नी ने अगर उस ब्रांड को समझ लिया, तो आप ब्रांड चेंज नहीं करते हैं। इसलिए ब्रांड पे बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग, बड़े बड़े मॉडल से। आप सोचो, छोटा सा एक साबुन है, उसका एडवर्टाइजमेंट इतनी महंगे हीरो हीरोइन से कराते हैं, उनको कितना पैसा पे करते हैं। इसका एक बहुत ही खराब उदाहरण देता हूं, जो कभी जीवन में यूज नहीं करना चाहिए। पान मसाला देखिए आप, पान मसाला का विज्ञापन कौन करता है, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, क्योंकि उसकी ब्रांड रिकॉल बनानी पड़ेगी। इतने तरीके के ब्रांड है, भूल जाओगे आप। 10 रुपए 5 रुपए टिकट साइज का प्रोडक्ट का ब्रांड कौन कर रहा है, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार। छोड़ दो प्रोडक्ट क्या है उसको, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे कैसे आप यूज करते हैं अपने ब्रांड बनाने के लिए। तो इस पर कंपनियों का बहुत पैसा खर्च होता है। तो जब आप रिजल्ट ट्रैक करेंगे तो ये देखेंगे कि एड स्पेंड कितना है। अगर एड स्पेंड बहुत ज्यादा है तो दो रीजन से होगा, या तो उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या फिर उनकी डिमांड घट रही इसलिए वो एड स्पेंड बढ़ा रहे हैं। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में भी दो चीजें होती, एक तो एकदम नया प्रोडक्ट लेके आए, नई नई कैटेगरी, नया प्रोडक्ट या नई चीज कोई लेके आए, तब वो बहुत पैसा खर्च करते हैं। या फिर एफएमसीजी कंपनियां हमेशा आप देखोगे पैकेजिंग चेंज करती रहती हैं, कुछ नया करो, मतलब उस इंडस्ट्री में जब तक आप कुछ कुछ नया नहीं करते रहोगे ना, माल बिकेगा नहीं आपका। वो साबुन हो, कुछ भी हो, और के पैकेजिंग चेंज कर देंगे, डिजाइन चेंज कर देंगे, कुछ लाल पीला नीला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, स्क्रैच करो तो गोल्ड मिलेगा, ये सब एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो कई बार ये एड स्पेंड काफी ज्यादा चला जाता है, लेकिन जनरली 13 से 15% के बीच में इंडस्ट्री एवरेज होता है। इनोवेशन का रोल बहुत ज्यादा है। देखिए, न्यू कैटेगरीज, आप अगर आप एक ही तरह का बिस्किट बेच रहे हैं, मैं बोर हो गया हूँ यार, अब मैं नहीं खाऊंगा। एक ही तरह की भुजिया बेच, नहीं, उसमें पुदीना फ्लेवर, हींग फ्लेवर और ये फ्लेवर, ये क्या है? ये थोड़े से इसको तो ना, कार वाली मार्केट, ऑटो मार्केट में लोग क्या कहते हैं, फेस लिफ्ट कर देना, थोड़ा सा ट्वीक कर दो, इसमें थोड़ा सा नमक कम कर दो, हल्दी ज्यादा कर दो, ये सब चोचले एफएमसीजी कंपनियां करती हैं। तो इनोवेशन करना पड़ेगा आपको, न्यू कैटेगरीज लॉन्च करनी पड़ेंगी, हेल्थ फूड, ऑर्गेनिक फूड। अब ऑर्गेनिक एक आजकल बहुत चल रहा होगा, ऑर्गेनिक 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 चल रहा है।
इनोवेशन किया आपने, ब्रांड को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए सब जरूरी है। अब एक आया है नया चैलेंज, उसको बोलते हैं D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप्स। जैसे आप जब ब्लिंकिट से कोई सामान खरीदते हैं तो ब्लिंकिट के शेल्फ में अवेलेबल सामान आप खरीदते हैं। आप ये नहीं कहते कि ब्लिंकिट वाले को ये वाला सामान मेरे लिए लेके आओ, नहीं, वो उसके लिए तो पोर्टर को फोन करना पड़ेगा। ब्लिंकिट में क्या अवेलेबल है आप वो खरीदते हैं। तो ये जो बीच में एक D2C वाला प्लेयर आ गया जिसको क्विक कॉमर्स बोल रहे हैं, इसने आकर के मार्केट में एक हलचल मचा दी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एफएमसीजी कंपनियों के लिए बिगेस्ट कंपटीशन यहीं से आया है, क्योंकि आप दुकान में जाते हैं, जो माल मिल रहा है वो लेते हैं। अब D2C ने क्या किया, ब्लिंकिट और ये बिग बास्केट और तरह तरह की जो कंपनीज है, इनके सेल्फ में, इनके स्टोर में जो माल अवेलेबल है आप उसको लेते हैं और ये हैवी डिस्काउंट देते हैं, प्राइस डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, अपना धंधा जमाने के लिए लॉस ले रहे हैं। जोमेटो लॉस मेकिंग, स्विगी लॉस मेकिंग, ब्लिंकिट को देख लीजिए आप, या जितने भी अभी अमेजोन का आजकल चल रहा है, अमेजोन भी क्विक कॉमर्स में बहुत तेजी से उतर रहा है। सब ने क्यों, रिलायंस का क्विक कॉमर्स, सब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा अपनी पहुंच में हम माल बेचें, रिटेल में फाइट चल रही है। तो इससे जो ट्रेडिशनल रिटेल वाली कंपनी थी, जैसे नेस्ले का क्विक कॉमर्स तो है नहीं, अब नेस्ले का माल आपको तब मिलेगा जब आप किसी दुकान में जाओगे और देखोगे कि मुझे ये वाला सामान दे दो, कॉफी चाहिए मुझे। लेकिन अगर क्विक कॉमर्स ने इसमें डिसरप्शन किया तो उसको कैसे बीट करेंगे आप, कि अपने ब्रांड को इतना मजबूत बना दो कि D2C क्विक कॉमर्स को अपने शेल्फ में रखना पड़े कि यार हमने जो रखा है आइसक्रीम ब्रांड कोई ले ही नहीं रहा है, यार वो वाडीलाल को रखना ही पड़ेगा, कॉफी रखनी पड़ेगी, साबुन ये वाला रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो ब्रांड इतना मजबूत बना रहे हैं। मतलब क्या फाइट है, दिस अ ब्यूटीफुल फाइट, आई लाइक, मतलब ये सेक्टर मेरे दिल के करीब है। क्या आप सोचो कितना टफ कंपटीशन है। क्या आप फोर्स नहीं कर रहे हो ब्लिंकिट वाला कि मेरा माल रखो, नहीं, हम अपना ब्रांड इतना मजबूत बनाएंगे कि आप रखने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये है इंटेंस रियल कंपटीशन जो एफएमसीजी कंपनीज फेस कर रही हैं। तो जब भी आप इसका रिजल्ट देखें, ये कंपनी ट्रैक करें, तो ये देखें कि ये किस तरीके से इससे डील कर रही हैं, कैसे ब्रांड बिल्डिंग में पैसा खर्च कर रही हैं, कैसे ब्रांड बिल्ड किया जा रहा है, कैसे ट्रस्ट बनाया जा रहा है। जैसे मैगी का उदाहरण आपको बताऊं, नेस्ले की मैगी में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बार कुछ गलत चीजें उसमें पाई गई, कुछ गड़बड़ पाया गया, उसमें क्या कुछ लेड वेड कुछ ज्यादा था, तो एकदम से नेस्ले का स्टॉक बुरी तरीके से टूटा और कंपनी के सामने क्राइसिस आ गई कि यार पूरा मैगी, मतलब नूडल का मतलब मैगी, और मैगी के ब्रांड को ध्वस्त कर दिया भाई उस एक फूड इंस्पेक्टर ने, वो भी छोटे शहर बाराबंकी के। मैं चैनल में था, हम लोगों मतलब उसमें खूब खबरें चलती थी। ये नेस्ले ने बहुत स्मार्टली काम किया, उसने बहुत ज्यादा नानुपुर नहीं किया ये डिनायल मोड में रहो, नहीं, पहले तो डिनायल नहीं था, ऐसा नहीं वैसा नहीं है, बाद में उन्होंने पूरी जितनी भी मैगी उनके पास थी फैक्ट्रियों में, शेल्फ में, दुकानों में, सबको क्रश करके सीमेंट फैक्ट्री में जलवा दिया, लेकिन उस ब्रांड को मरने नहीं दिया और फिर से वो ब्रांड लेके आए, पैसा खर्च किया, एडवर्टीजमेंट किया, बात की, सब किया, और आज आप देख लीजिए अगेन मैगी इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। पूरा उसने अपना मार्केट शेयर गेन कर लिया, सब कुछ वैसा ही हो गया। तो ऐसे जब झटके लगते हैं उस समय पता लगता है कि आपने कितनी मजबूत ब्रांड बिल्डिंग की। लोगों को एक झटका लगा था, लोगों ने मैगी खाना बंद कर दिया था, लेकिन थोड़े समय के लिए, क्योंकि कंपनी ने बहुत ब्यूटीफुली उसको मैनेज किया। ये होती है ब्रांड की ताकत। इफ कंपनी कट्स एड स्पेंड, शॉर्ट टर्म मार्जिन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अगर हम एड स्पेंड कम कर दो, मान लो बड़े होशियार कोई कंपनी बन रही, नहीं नहीं एड स्पेंड करने की जरूरत नहीं, मेरा तो ब्रांड बहुत मजबूत है, फॉर शॉर्ट टर्म आपका मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में घुस जाएगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि आपको मैं रोज सुबह अगर याद न दिलाऊं तो आप उस ब्रांड का नाम भूल जाएंगे। लाखों ब्रांड है, तो रिकॉल रिकॉल रिकॉल, एंड इट इज मनी मनी मनी, पैसा खर्च होगा एडवर्टीजमेंट में। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योग्राफी बहुत ही है, ये एक हिडन मोट है, मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया अभी। वो ब्रिटानिया और मैकेफी मैकविटीज वाली कंपनी बात बताई, बिस्कॉफ की बात, तमाम जगहों पे आप देखेंगे कि हर ज्योग्राफी में गांव के कोने कोने तक आपका प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक कोई भी कंपनी तब करेगी कि जब वो एडवर्टीज तो कर रही है लेकिन माल ही नहीं है। आपको एक बात बहुत बता दो, अंदर की बात,
जिस दिन टीवी पर आप ऐड देखेंगे कि कोई नई चीज लॉन्च की किसी एफएमसीजी कंपनी ने, आप उसी समय उठिएगा ट्रायल के लिए और दुकान पर जाइएगा, आप वो प्रोडक्ट मांगिए, आपको मिल जाएगा। ये होती है उनकी स्ट्रेटजी कि एडवर्टीजमेंट तब लॉन्च होगा जब वो प्रोडक्ट शेल्फ में पहुंच जाएगा, गांव गांव कोने कोने में पहुंच जाए। क्योंकि एड देखने के बाद अगर कस्टमर गया उसको माल नहीं मिला तो वो उदास हो जाएगा, अरे यार ये तो फालतू है, मिलता ही नहीं है। इसलिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन, पहले नेटवर्क, देन प्रोडक्ट लॉन्च, ये वो करते हैं। तो हमेशा आप देखिए कि जो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे मजबूत है, जिसके रिटेलर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसके होलसेलर सबसे स्ट्रांग है, वही माल सबसे ज्यादा बिकेगा। सबसे ज्यादा रीच किसकी है? रूरल की, लास्ट माइल, लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सब डील करते हैं, दैट इज द मोट। एंड मैं कह रहा हूं आपसे कि बिस्किट मार्केट में ब्रिटानिया को हिला पाना बड़े बड़ों की स्थिति में नहीं है। इतना जबरदस्त मोट उसने बना लिया अपने। और बहुत सारे दिग्गज हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन ब्रिटानिया को बिस्किट मार्केट में हिलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने इतना तगड़ा मोट क्रिएट कर दिया कि बहुत मतलब टफ जॉब है किसी के लिए। व्हाइट मैटर्स, फास्टर डिलीवरी, हायर सेल्स, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, बेटर सेल्फ विजिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, बैरियर टू एंट्री। एक नया प्लेयर अगर आया, आप खुद सोच के देखो कि आप एक कोई भी बिजनेस शुरू करो एफएमसीजी का, आपको सचमुच बहुत दिक्कत आएगी कि आप उस माल को दुकान में रखवाओ। और देखिए रिटेल शॉप पे फ्रंट में कौन माल रखा जाएगा, इसकी लड़ाई होती है। सबसे आगे मेरा माल, उसके पीछे वो। कई बार आपको प्रोडक्ट दुकान में मिलेगा, पीछे कहीं रखा हुआ है, मिल जाएगा। सामने रखना होना चाहिए, ग्राहक पहुंचे तो एकदम सामने उसको दिखे। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्प्ले का मार्केट। इस पे बहुत पैसे खर्च करती कंपनियां, और यही सब एड इनोवेशन इस रेवेन्यू में आता है, तो इसको भी समझिएगा। रूरल इकोनॉमी बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसकी टिकट साइज कम है, 50% मार्केट शेयर वहीं से आता है, वॉल्यूम ग्रोथ वहां से जनरेट होती है। तो रूरल इलाकों में हमेशा देखना, अक्सर सुना हो ना मानसून खराब है, अरे यार एफएमसीजी कंपनियों के स्टॉक गिरेंगे, क्योंकि रूरल डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि रूरल की इनकम जो है ना, ग्रामीण क्षेत्रों की जो इनकम है वो फ्रजाइल है, वो मानसून पे डिपेंडेंट है। फसल अच्छी हुई, एमएसपी बढ़िया मिली तो कमाई हो गई, नहीं हुई तो भाई पैसे नहीं तो हम कम खर्च करेंगे। तो रूरल इनकम बिकॉज ऑफ फ्रजाइल है, तो उसके लिए जो मानसून अच्छा होना चाहिए, एमएसपी बढ़ के आना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत पैसे खर्च करे, लोगों के हाथ में 10-10, अब लाडली बहना को 10,000 रुपये मिला तो जाके फेयर एंड लवली खरीदेगी ना। तो रूरल इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉनसून, एमएसपी, ये सब रूरल मार्केट के ड्राइवर हैं, और यही ड्राइवर एफएमसीजी के लिए बनते हैं आगे चल के। तो ये भी आपको देखना है कि जिस साल मानसून खराब है, जैसे इस साल एल नीनो की बात चल रही है कि मानसून जो है स्प्रेड नहीं रहेगा, ठीक, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, तो ऑब्वियसली है कि रूरल डिमांड गिर सकती है। गिरेगी नहीं पता नहीं, लेकिन रूरल डिमांड एफएमसीजी वालों से, मैं आपको बता रहा हूं कि एफएमसीजी वाली किसी कंपनी से आप मानसून का प्रोडिक्शन लो, उससे अच्छा कोई दे ही नहीं सकता है। क्योंकि वो आईएमडी से भी लेते हैं, वो स्काईमेट से भी लेते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया एजेंसी से भी लेते हैं, वो यूएस से भी लेते हैं। उनसे ज्यादा मानसून का ट्रैकिंग तो शायद आईएमडी वाले भी नहीं करते होंगे, क्योंकि उनका पूरा धंधा इस पर डिपेंड है। तो बेस्ट आपको मेट्रोलॉजिकल सेंस लेना है तो किसी एफएमसीजी कंपनी वाले से पूछो आप। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है, बैड मॉनसून, लो इनकम, लोअर एफएमसीजी वॉल्यूम, तो स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। चलिए अब आप फटाफट इसको बढ़ाते हैं आगे कि प्रीमियमाइजेशन क्या होता है, मास मार्केट वर्सेस प्रीमियम। एक सेगमेंट होता है मास का जहां पे वॉल्यूम बहुत होता है, बहुत भयंकर वॉल्यूम, 5 रुपए 10 रुपए टिकट साइज चीजें मिलती है। प्रीमियम में वॉल्यूम कम होता है, मार्जिन बहुत होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट हायर ब्रैकेट वाले लोग खरीदते हैं, जिनकी इनकम काफी ज्यादा होती है वो लोग खरीदते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नेस्ले को थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में माना जाता है, ब्रिटानिया का 20% माल सुपर प्रीमियम है, बाकी मास मार्केट के लिए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आपको अलग अलग आप जाके देखेंगे तो प्रीमियम प्रोडक्ट भी है। अब एचयूएल है, उसमें प्रीमियम भी है, वो भी मिक्स है उसमें। तो लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे मास प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, प्रीमियम वाले कम मिलेंगे। ये प्रीमियम की बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनी होंगी आपके शहर में। अगर आप मेट्रो में रहते हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता टाइप के शहर में, तो आपको कोई ना कोई ऐसी दुकान मिलेगी जहां पे बहुत प्रीमियम माल मिलता है, हर चीज वहां पे डबल कीमत दिखेगी, अरे यार इसमें ऐसा क्या है, वो प्रीमियम एफएमसीजी शॉप है। आपको ऐसा बड़े शहरों में अक्सर दुकानें मिलेंगी।
ट्रेंड क्या चलता है प्रीमियम वर्सेस मास में? प्रीमियम प्रोडक्ट्स ग्रोइंग फास्टर, प्रीमियम 15% ऑफ एफएमसीजी वॉल्यूम है। प्रीमियम क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं? और ये एक बिग शिफ्ट है। देखिए, हिंदुस्तान में इनकम बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं, स्लो बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रहा है, देश में मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रहा है। तो जब भी आपके पास, देखिए, अगर आपके पास ज्यादा पैसा आया, आपकी इनकम बढ़ी, तो आप ऐसा नहीं कि दिन में 5 बार मंजन करने लगे, मंजन तो आप 2 ही बार करेंगे। तब आप महंगा वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे। आप बिस्किट वही खाते हैं, तब हो सकता है पार्ले जी की बजाय आप बिस्कॉफ खाने लगे, या कोई और महंगी कुकीज आप खाने लगे। खाएंगे उतना ही, लेकिन महंगा वाला खाएंगे। महंगा मतलब प्रीमियम वाला खाएंगे। आप चॉकलेट खाएंगे तो पहले हो सकता है कि आप डेयरी मिल्क खा रहे हो, फिर हो सकता है कि आप लोटो की चॉकलेट खाने लगे, या और कोई डार्क चॉकलेट, अमेरिकन चॉकलेट आ जाए, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो ये जो शिफ्ट है ये हो रहा है, नॉट वेरी फास्ट बट स्लोली इट इज हैपनिंग। तो ये एक बिग शिफ्ट है। इसलिए आप किसी भी कंपनी को देखेंगे, चाहे जो एफएमसीजी कंपनी आप देखेंगे, उसके पास एक प्रीमियम मार्केट है, प्रीमियम प्रोडक्ट का एक उनके पास बुके है। और धीरे धीरे वो उस पर फोकस भी करें, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि उस सेगमेंट का कस्टमर बार्गेन नहीं करता, वो टिकट साइज में नहीं जाता कि 10 रुपए का पार्ले जी खरीदना है, उसको क्वालिटी चाहिए, उसके लिए पैसा पे करेगा। तो धीरे धीरे कंपनियां उस तरफ जा रही। अभी 15% एफएमसीजी का वॉल्यूम प्रीमियम साइड से आने लगा है। आप इन जनरल देखोगे तो जब आपके पास बहुत पैसे होने लगते हैं, तो आप डेविडॉफ की कॉफी पियोगे, फिर आप ये सनराइज और नेस्कैफे के बजाय आप डेविडॉफ की कॉफी पीने लगोगे, इंस्टेंट वाली जो तबड़ा मिलता है वो। या आप साबुन खरीदने गए तो आप बहुत महंगा वाला साबुन खरीद के लाओगे नहाने के लिए, शैम्पू और महंगा वाला खरीद के लाओगे। तो ये प्रीमियम की स्टोरी धीरे धीरे भारत में ग्रो हो रही है, और ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। तो जिन कंपनियों में मिक्स अच्छा है प्रीमियम और मास का, वो कंपनियां हमेशा फ्यूचर में बेटर रिजल्ट आपको देंगी। ठीक है, अब आप थोड़ा प्रोडक्ट स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या है? मास प्लस प्रीमियम मिक्स, मैंने आपको बताया कि मिक्स होना चाहिए पोर्टफोलियो में। दूसरा क्या है? पैक स्ट्रेटजी। 5 रुपए का भी ससे होना चाहिए और लार्ज पैक्स भी होना चाहिए। के अब एक बोल आपको कहानी सुनाता हूं मैं। ये शैम्पू का शसे कैसे आया? ये आया चेन्नई से। वहां ये देखा गया कि भाई, आप एक बार आपको बाल धोने, आप देखिए डेली शैम्पू बहुत कम लोग करते हैं ना, हफ्ते में एक बार कर लिया, या कुछ लोग हो सकता है रोज भी करते हो, कोई बैन नहीं है, लेकिन जनरली आप हफ्ते में 1-2 बार शैम्पू करते हैं। तो उसके लिए बोतल क्यों खरीदना यार 150 रुपए की? तो किसी बंदे ने सोचा यार कि 2 रुपए वाला शैसे क्यों ना खरीदे, सिंगल यूज खत्म। तब इस शैम्पू शैसे का आया और इसने पूरे मार्केट को बदल के रख दिया। उसके बाद कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, चाहे वो प्रीमियम हो चाहे सिंपल हो, मास प्रोडक्ट हो, हर शैम्पू आपको शैसे में मिलेगा। आपको डव शैम्पू भी शैसे में मिलेगा, आपको सनसिल्क भी मिलेगा, आपको क्लिनिक भी मिलेगा, एवरीवेयर। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के भी मिलेंगे। क्योंकि लोगों ने देखा, एफएमसीजी कंपनी ने समझा कि यार ये स्ट्रेटजी चाहिए, क्योंकि आपका जो कस्टमर है ना, उसकी नीड को आप फुलफिल कर रहे हैं। वैसे ही एक और स्टोरी है कि अगर आप टूथपेस्ट पे कभी गौर करें, तो पहले टूथपेस्ट का जो, भाई आपने एक बार 2 ही बार तो आप टूथपेस्ट करोगे ना, सुबह शाम, तो आपने थोड़ा सा लिया कर लिया। अगर मैं उसका जो ट्यूब का ओपनिंग है उसको बड़ा कर दूं, तो जो पहले आप 1 ग्राम लेते थे वो 1.25 ग्राम निकलेगा या 1.5 ग्राम निकलेगा। 50% हम आपका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें की जाती हैं। आपको दूसरा एग्जांपल और देता हूं, एकदम करंट का, ये तो पुरानी घटना है जो अब भूल गए लोग। आप देखिएगा जो प्रीमियम बिस्किट के ब्रांड हैं, उनके पैकेट जब आप खोलेंगे तो 10 का पैक खुलेगा। अब वो 10 आपको कंज्यूम करना है, अदरवाइज उसमें मॉइस्चर आएगा, वो गीले हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, कुरकुरापन खत्म हो जाएगा। महंगा भी लेके आए हो और खरीदना, खर्च भी करना है तुरंत। ये क्या है? ये स्ट्रेटजी। तो पैक की स्ट्रेटजी बनाते हैं। जो मास प्रोडक्ट है उनको लगा है 5 रुपए का बनाओ ना, इसमें ठीक है चल जाएगा, यूज। कहीं कहीं में लार्ज पैक बनाओ। ग्रामीण इलाकों में आप जाते हैं तो वहां लोग बड़े परिवार होते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो बल्क में खरीदते हैं, तो बड़े परिवार। तो पैकिंग स्ट्रेटजी मल्टी लेयर पे चलती है।
बड़ा पैक बनाओ बड़े फैमिलीज के लिए, छोटा पैक बनाओ छोटी फैमिलीज के लिए, ऐसा पैक बनाओ कि एक बार खुले तो पूरा कंज्यूम करना पड़े, ये सब भी होता है। तो तरह तरह की पैकेजिंग स्ट्रेटजी, कैटेगरी एक्सपेंशन है, हेल्थ, ऑर्गेनिक, कन्वीनियंस। ऑर्गेनिक में तो आजकल मतलब हर कंपनी ऑर्गेनिक है, एचयूएल वगैरह तो एक एक कंपनी खरीद ली, ऑर्गेनिक नाम की जनरिक कंपनी थी, उसको एचयूएल ने खरीद ही लिया है। चैनल स्ट्रेटजी, जनरल ट्रेड, मॉडर्न रिटेल, क्विक कॉमर्स। जनरल ट्रेड मतलब जो मॉम एंड पॉप स्टोर में आपके बगल के गुप्ता जी अंकल के यहाँ या पड़ोसी के यहाँ जो किराना स्टोर में मिलती है। और मॉडर्न रिटेल में क्या है, बड़े बड़े मॉल्स में शेल्फ बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। और क्विक कॉमर्स 10 मिनट। सारे फॉर्मेट आपको प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में लाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप पिछड़ जाएंगे। शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं क्विकली। स्ट्रेंथ क्या है, नॉन सिक्लिकल बिजनेस है इसलिए डिमांड बहुत अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इसकी स्ट्रेंथ है, हाई आरओसी इसकी स्ट्रेंथ है, और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसका स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है, स्लो ग्रोथ होती है। ध्यान रखिएगा एफएमसीजी में ग्रोथ हमेशा स्लो होती है, जैसे कि न्यू एज सेक्टर चलते हैं वैसे ये जो बहुत धीरे 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 चलता है। हाई डिपेंडेंस ऑन रूरल डिमांड, 50% मार्केट तो आपका रूरल ही है, तो और रूरल की इनकम बड़ी फ्रजाइल है, तो ये उसके लिए एक वीकनेस है उसकी। और कमोडिटी कांस्टेंट प्राइस ऊपर नीचे एमएसपी पे डिपेंड है, मॉनसून पे डिपेंड है, तो कमोडिटी एक इसकी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्रीमियम 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 बॉस, आप मतलब कितना प्रीमियम हो रहा है हर कंपनी करे, ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी है। रूरल पेनिट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, वहां पे प्रीमियम जा रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स अपॉर्चुनिटी है कि दुकान कौन जाए, फोन करो ले आओ। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट, आजकल पर्सनल ग्रूमिंग पे लोग इतना ध्यान दे रहे हैं, पहले लड़कियां देते अब तो लड़के भी दे रहे हैं। हर लड़के को अपने बाल में बढ़िया जेल लगाना है, ये करना वो करना है, चेहरा रखना है, डार्क सर्कल हो गए, ये तरह तरह की ग्रूमिंग। तो हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में भयंकर बिक रहे हैं और बिकेंगे, तो अपॉर्चुनिटी है वो। थ्रेट क्या है, D2C स्टार्टअप, जो मैंने आपको बताया कि D2C ने आके इस पूरे मार्केट को गेम बदल दिया है। तो अब या तो अपना ब्रांड इतना मजबूत बना लो कि D2C वाले बेचना पड़े, या फिर आप खुद का अपना एक D2C बनाओ, तो खुद का D2C बनाना इज वेरी टफ गेम। तो वो एक थ्रेट के तौर पे है। कम्युनिटी इन्फ्लेशन हमेशा थ्रेट रहता है, वीक रूरल इनकम हमेशा थ्रेट रहता है, एंड प्राइवेट लेबल्स। आप किसी मॉल में जाइए या स्मार्ट बाजार में, रिलायंस के स्मार्ट बाजार में जाइए, तो वो 50 चीजें नेस्ले की, ब्रिटानिया की, पार्ले की, फलाने की, ढमकाने की बेच रहे हैं, उसमें 10 अपने भी चिपका दिए उन्होंने, जिसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल। यानी रिलायंस की तो रिलायंस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी है जो अपने ही प्रोडक्ट बेचते हैं, उनका हर चीज आपको उन्हीं के ब्रांड का जरूर मिलेगा, इसको बोलते हैं व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल। ये एक चैलेंज है और ये सारे कंपनियां बना रही, जिनके भी बड़े स्टोर्स हैं रिटेल के, उनके अपने प्राइवेट लेबल्स भी हैं। तो ये एक थ्रेट के तौर पे बड़ी कंपनियां देखती हैं। एफएमसीजी स्टॉक इतने महंगे क्यों बिकते हैं, 40 के पी, 50 के पी, 70 के पी, रीजंस उसके हैं। स्टेबल डिमांड, इसकी डिमांड कभी गिरती नहीं कि एकदम डिमांड ही खत्म हो गई, वो डिमांड स्टेबल रहती है, सिक्लिकल नहीं है, स्लोली 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 ऊपर चले जा रही है। देखो ना, मंद मंद धीरे धीरे हौले हौले ऊपर ही जा रही है। हाई आरओसी है, 30 से 50% प्लस का आरओसी बनता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, आपका बहुत बढ़िया कैश फ्लो चल रहा है, इसलिए आपको धंधा बढ़िया चल रहा है, तो रिटर्न आपको वैल्यूएशन देना पड़ेगा। लो कैपेक्स बिजनेस, इसमें बहुत कैपेक्स नहीं होता, गेटिंग माय पॉइंट, इट्स अ लो कैपेक्स बिजनेस। एफएमसीजी की फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं, कम पैसे में फैक्ट्री लग जाती है। ब्रांड का मोट है, आप ब्रांड को बीट ही नहीं कर सकते हैं। और प्रिडिक्टेबल अर्निंग है, आप बहुत आसानी से इस सेक्टर को समझ सकते हैं चैनल चेक से कि क्या हो सकता है। मॉनसून देखेंगे, रूरल इनकम देखेंगे, जीडीपी देखेंगे, कमाई देखेंगे, तो आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कंजम्पशन पैटर्न से, तो आराम से लग सकता है। तो ये सारी चीजें इतनी इजी हैं और इसमें वैसा कोई बिगेस्ट थ्रेट नहीं। देखो, जिंदा रहना तो खाना पड़ेगा आपको, कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। तो आप एक बार ये हो सकता है कि अपना फैसला टाल देंगे, भाई जीन्स इस बार लिवाइस की नहीं खरीदेंगे, 6 महीने बाद खरीदेंगे, लेकिन आप नहाना तो नहीं टाल सकते ना, मंजन करना तो नहीं टाल सकते ना, सब्जी बनाना तो नहीं टाल सकते ना। तो ये एक नीड बेस्ड बिजनेस है, इसलिए यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ बनी रहती है, तो इसलिए ये हाई वैल्यू कमांड करते हैं। प्लस
मार्केट हमेशा किस चीज को पैसे देता है? सर्टेनिटी एंड कंपाउंडिंग। मैंने आपको 100 बार बताया कि मार्केट को नेगेटिव सरप्राइज पसंद नहीं है। आप मार्केट को सरप्राइज मत करो। आप जब आरबीआई की पॉलिसी आती, आप रेट को कुछ भी रखो, स्टेबल करो। करेंसी की वजह से हमारे यहाँ कोई दिक्कत हो क्योंकि स्टेबल नहीं है। आप 100 रुपए के $1 कर दो, लेकिन मुझे बताओ कि अब 10 साल तक चेंज नहीं होगा, तो हम अपनी अकाउंटिंग वैसे कर लें। एफएमसीजी में ये है, इन टर्म्स ऑफ डिमांड, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो इसलिए कंपाउंडिंग होती रहती है, तो इसलिए हाई वैल्यूएशन होता है। इसकी एक आलोचना ये होती है कि क्या वाकई 70 के वैल्यूएशन पे मिलना चाहिए? अब ये तो स्टॉक मार्केट के डिमांड सप्लाई का मैटर है कि भाई अगर अब एफएमसीजी के लोग इतना खरीद रहे हैं, नहीं बेचते हैं, तो वैल्यूएशन ऊपर जाएंगे जाएंगे। इसमें मैं कोई लॉजिक नहीं दे सकता हूँ कि भाई आप नेस्ले का शेयर क्यों खरीद रहे हैं, वो 70 के मल्टीपल पे क्यों बिक रहा है। दैट्स अ डिफरेंट इशू। अब आते हैं मेजर प्लेयर कौन से हैं? एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, डाबर, मेरिको, गोदरेज और बहुत सारी कंपनीज हैं। मैंने कुछ मेन रखे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जो आप लोग कहते हो ना कि स्टॉक के बारे में बात नहीं करते हो, तो अब ये स्टॉक के बारे में बात है। कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, इधर पैरामीटर है, उस पर समझिए नॉट रिकमेंडेशन। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ के मामले में एचयूएल मॉडरेट है, आईटीसी इंप्रूव कर रही है क्योंकि उनका बड़ा बिजनेस सिगरेट का है, एफएमसीजी इंप्रूव कर रहा है। नेस्ले की वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है अपने सेगमेंट में क्योंकि उनका ब्रांड का मोट बहुत ज्यादा है। डाबर मॉडरेट है, मैरिको वोलेटाइल है, जीसीपीएल गोदरेज कंज्यूमर मॉडरेट है, ब्रिटानिया की स्ट्रांग है। प्राइसिंग पावर आप देखिए एचयूएल की वेरी हाई है। मैंने आपको बताया ना कि वो किस भाव में साबुन बेचेंगे आप तय नहीं करेंगे, वो तय करेंगे। आईटीसी की हाई है, नेस्ले की वेरी हाई है, डाबर क्योंकि रूरल बेस्ड है ना, डाबर मैरिको ये सब रूरल वाले हैं, तो इनकी प्राइसिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं है। प्रीमियमाइजेशन किसका है? एचयूएल में स्ट्रांग है, आईटीसी में ग्रो कर रहा है, नेस्ले वेरी स्ट्रांग, सबसे ज्यादा प्रीमियम ब्रांड नेस्ले के पास, बाकी मीडियम्स है। इसी तरीके से रूरल एक्सपोजर एचयूएल का बहुत हाई है, आईटीसी का बहुत हाई है, नेस्ले का कम है क्योंकि इनके प्रोडक्ट प्रीमियम सेगमेंट में। तो गांव में नेस्ले का माल उतना नहीं बिकता, शहरों में बिकता, अर्बन सेंटर में बिकता है। डाबर का सबसे ज्यादा बिकता है, भैया डाबर तेल सब गांव में बिकता है, डाबर आंवला, डाबर केश तेल, ये सब चीजें। मैरिको हाई है, जीसीपीएल हाई है, ब्रिटानिया मीडियम है क्योंकि बिस्किट मार्केट में ब्रिटानिया प्रीमियम प्लस मास है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस कैटेगरी में जाएंगे तो अनलिस्टेड, अनऑर्गेनाइज्ड लोकल ब्रांड्स ज्यादा चलते हैं, पार्ले से ब्रांड रूरल इलाके में ज्यादा चलते हैं। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो एचयूएल का काफी हाई है, आईटीसी बहुत हाई है, नेस्ले का थोड़ा मार्जिन कम रखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी इनकी प्रीमियम में है। प्रीमियम में जनरली मार्जिन बहुत हाई होते हैं, लेकिन चूंकि इनका मार्केट उतना बड़ा नहीं तो बहुत ज्यादा ये नहीं रख पाते हैं। ये इनोवेशन में हाई हाई हाई, और ये जो डाबर वाबर है ये थोड़ा सा मीडियम, केवल ट्वीकिंग करते हैं। नए प्रोडक्ट लॉन्च में एचयूएल का कोई सानी नहीं है, हर समय कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, और सेम चीज नेस्ले के साथ है। डोमिनेंस है, इनोवेशन है। वैल्यूएशन, अब आखिरी वाली लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एचयूएल का नो डाउट एक्सपेंसिव है, आईटीसी मॉडरेट है इस समय। ये मैं जिस समय रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रैल 2026 के हिसाब से ये बातें सही हो रही हैं, आगे पीछे चेंज हो सकती हैं। नेस्ले इज वेरी एक्सपेंसिव, इस समय मेरे ख्याल में 60-70 के मल्टीपल पे चल रहा है, तो इसलिए उसको वेरी एक्सपेंसिव मान रहे हैं आप। डाबर मॉडरेट है, मैरिको मॉडरेट है, जीसीपीएल मॉडरेट है, और ब्रिटानिया एक्सपेंसिव। तो ब्रिटानिया और नेस्ले एक्सपेंसिव एंड वेरी एक्सपेंसिव, एचयूएल एक्सपेंसिव और आईटीसी मॉडरेट है। तो अब ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इस जो अब तक आपने सीखा उसी फ्रेमवर्क में जाके इन कंपनियों को आप उस पैमाने पे कसिए और देखिए कि जो मैंने बताया वो समझ में आपके आया कि नहीं आया। अगेन सेइंग दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हमने इतनी बातें तो कर ली, अब उसी पैरामीटर पे इन कंपनियों को जब आप कसेंगे तो ये सारे जो पैरामीटर हमने लगाए हैं उसके हिसाब से कौन कंपनी कहां स्टैंड करती है, राइट। अब फाइनली आखिरी में आपको क्या समझना है? वॉल्यूम ग्रोथ रियल डिमांड है। वॉल्यूम ग्रोथ कैसे देखनी है? टनेज में, नॉट प्राइस, नॉट रेवेन्यू। रूरल वर्सेस अर्बन ट्रेंड आपको देखना है। प्राइसिंग पावर सस्टेनेबल है कि नहीं वो देखना है। प्रीमियमाइजेशन कितना विजिबल है, कंपनी कितना ज्यादा उस पर काम करे वो देखना है। एड स्पेंड मेंटेन है कि नहीं। एड स्पेंड अगर कंपनी कम कर रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, एड स्पेंड बढ़ाना चाहिए उसको। मार्जिन स्टेबल है
और रॉ मटेरियल के प्राइसेस क्या लेवल पे चल रहे हैं। मार्केट शेयर इंटैक्ट है और बढ़ रहा है। तो ये पैरामीटर फाइनल फ्रेमवर्क एक इन्वेस्टर के लिए है। जब इस सेक्टर को आप ट्रैक करें तो ये देखें, उसके बाद अपना मन बनाएं कि हमको ये शेयर लेना है कि नहीं लेना है, और अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लें। लास्टली, FMCG is not a growth story. It is a steady compounding plus consumption story where volume growth and brand strength decide winners. वॉल्यूम ग्रोथ एंड ब्रांड कितना मजबूत है ये तय करेगा कि कंपनी विनर होगी कि नहीं होगी, और विनर में पैसे लगाओगे तो आपकी पैसे बनेंगे। सिंपल सिंपल है। तो हमने आपको कोशिश किया है कि इस पूरे सेक्टर को ढंग से समझाएं, डिटेल में समझाएं। थोड़ा लंबा वीडियो बना, लेकिन हमने पहले आपसे कहा था कि अगर आपको आराम से समझना, विस्तार से समझना, तो प्लीज इसको आपको समझना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, समर्थन दीजिए। ऐसे ही और शानदार वीडियो के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। और जितना ज्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे मेहनत करने के लिए उतना ज्यादा मन करता है, और अच्छे अच्छे सेक्टर पे हम आपके लिए चीजें बनाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए TNS के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।